आपकी आत्मा जो भी यात्रा करती है, करके आई है या जो भी यात्रा करने वाली है, पल पल की जानकारी आत्मा के पास रिकॉर्ड रहती है और वो आकाशिक रिकॉर्ड में रहती है। इन्हीं को ही आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड आप ये मान सकते हो एक फाइल की तरह जिसमें आपका सारा रिकॉर्ड है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। आपके पल पल की जानकारी उसमें है, आपकी आत्मा से रिलेटेड। आपकी आत्मा क्या पास्ट जन्म में करके आई है और क्या आने वाले जन्मों में करे, तो हर पल की जानकारी आप इसको मान सकते हैं कि एक फाइल की तरह है जिसमें आपका सारा लेखा जोखा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपने कितने कर्म किए हैं, आपको इन कर्मों का क्या क्या परिणाम मिलेगा। कई बार आप देखते होंगे कि आप एक प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं, आप उस समस्या से इतने घिर जाते हैं कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि इस समस्या में मैं कैसे घिर चुका हूँ। आप किसी प्रोफेशन में आते हैं, आपको लगता है मैं इस प्रोफेशन के लिए बना ही नहीं, या फिर आप किसी ऐसी समस्या में गिर जाते हैं कि आपको लगता है कि इस समस्या में के लिए मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि ये समस्या मुझे हो गई। लेकिन आप इसका क्यों ये समस्या हुई, आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं, उसका समाधान चाहिए, आपके अंदर कोई क्वेश्चन उठा है, उसका समाधान आपको चाहिए, तो आप आकाशिक रिकॉर्ड से ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसा लेना नहीं है कि आप गए किसी लाइब्रेरी में और आपने वो बुक खोली और सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल गए। ये इतना आसान नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड में हम जा सकते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल वो लोग कर सकते हैं जो ध्यान की प्रक्रिया में काफी आगे हैं, जो ध्यान को अच्छी तरीके से, जिन्होंने सालों तक प्रैक्टिस की है, वो एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल हम सब करते हैं, ड्रीम में करते हैं, कई बार हम ड्रीम को क्रिएट भी करते हैं, तब भी हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल हम सोते टाइम हम कुछ सोचते हैं कि हमें ये चीज देखनी है, ये चीज देखने का मन है, और हम सपने में वहीं पहुंच जाते हैं, तो ये एस्ट्रल ट्रैवल ही है। लेकिन हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं और मैं आपको तरीका बता दूंगी, आप वो कर भी पाओगे। लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल कंट्रोल नहीं होते। ये आप एस्ट्रल ट्रैवल में कहीं गए, वहां पे चीजें आपकी कंट्रोल में नहीं होती, उसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो एस्ट्रल ट्रैवल से तो आप नहीं जा सकते, आप ये मान के चलो। आप जा सकते हो यदि आप ध्यान में आगे हो, तो अभी नहीं जा सकते, ये मान लो। जा भी सकते हो तो कंट्रोल में नहीं होंगी आपके वो चीजें, ठीक है। तो आप और किस माध्यम से आकाशिक रिकॉर्ड तक जा सकते हो या अपने क्वेश्चंस के आंसर पा सकते हो कि आप इस प्रॉब्लम में क्यों हैं, आप यहाँ स्टक क्यों हो गए, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे, आपकी लाइफ का क्या एम है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ। इन सब के क्वेश्चन के आंसर आप पा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पहले तो आप ध्यान करते हो इस चीज के लिए कि आप रोज 5-10 मिनट ध्यान कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं तो पहले कुछ दिनों तक, 10-15 दिन तक आप ध्यान करें, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ध्यान नहीं करते तो आप एक रिलीजियस पर्सन हो, आपका आपके इष्ट देव से कनेक्शन हो। यदि आपका आपके इष्ट देव से कनेक्शन है, आप ध्यान नहीं करते लेकिन आप पूजा करते हैं, आप प्रेयर करते हैं, तब आप अपने इष्ट देव से या कुल देव से, किसी से भी, जिस भगवान जी को आप मानते हो, उनसे आप कनेक्शन बिठा पाते हैं। तो आप इसको तो चुटकी में कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। आपको क्या करना है, आप ध्यान में गए, आप जब ध्यान में थोड़ा सा आपने अपने इष्ट देव का नाम ले लिया, आपने अपना जो नाम है वो चैंट कर लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है कि मुझे ये क्वेश्चन है, ये समस्या है और मुझे इसका समाधान दिखाए। या आपके कोई गुरु हैं तो आप उनसे पूछें, उनसे ऐसे ही ध्यान के माध्यम से पूछें और आप ध्यान में उतर जाएं, आपको जवाब मिलेगा। आपको जवाब वहां नहीं मिला तो जवाब सोते टाइम मिलेगा, ड्रीम में मिलेगा, ठीक है। आपको जवाब मिल जाएगा यदि आप प्रेयर करेंगे तो। आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए और आपको एक बार में नहीं मिले तो दूसरी बार भी सेम क्वेश्चन रखना है, तीसरे दिन भी सेम क्वेश्चन रखना है। यकीन जानिए आपको 3-4 दिन में जवाब मिल ही जाएगा। और किसी को पहले ही बार में मिल गया, ऐसा हो सकता है, मिल जाता है।
दूसरा जो लोग ध्यान करते हैं वो रात को सबसे इफेक्टफुल है, या आप रात को सोने से पहले करें। आप कोई भी प्रक्रिया मत करें, आप बस ये प्रक्रिया करें, आप सो रहे हो, आप सोने से पहले थोड़ा ध्यान करें, आप इष्ट देव का नाम ले, या आप जिनको भी मानते हो उनका नाम ले, अपने गुरु का नाम ले। आप ध्यान में डीप ब्रेथिंग करें 3-4 बार। डीप ब्रेथिंग करके आप यहाँ पे ध्यान, या जिस तरह से भी आप ध्यान लगाते हैं ध्यान लगाएं, और अपना क्वेश्चन करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इसका आंसर चाहिए, प्लीज गाइड मी, प्लीज एंजल्स गाइड मी, प्लीज मेरे इष्ट देव या गुरु जी जो भी हैं मुझे गाइड करें। और फिर इसी क्वेश्चन को करते हुए, ध्यान में बोलते हुए नहीं, मन में रखते हुए कि ये क्वेश्चन है, आप ध्यान में उतर जाइए और बैठे रहिए जब तक आप ध्यान में नहीं हो जाते। और ऐसे ही ध्यान में करते हुए आप लेट जाइए और सो जाइए। आपको क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान जैसे ही आप नींद में चले जाओगे ना, आपको क्वेश्चन तभी मिल जाएगा। और वो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी, ये वीडियो हो चुकी है लंबी।